से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। गलवान जैसी खूनी झड़प दुनिया पहले ही देख चुकी है, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रही। अब हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच एक खतरनाक सी कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। और इस नए खेल में बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा मोहरा बना दिया है। चीन ने पाकिस्तान को ऐसी पनडुब्बियां देनी शुरू कर दी है जिन्हें लेकर बीजिंग के एक्सपर्ट खुलेआम सरेआम भारत को धमका रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सबमरीन हिंद महासागर को हिलाकर रख देगी, मोदी की नींद उड़ा देगी और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निशाना बना सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पाकिस्तान इतना ताकतवर हो गया है या फिर चीन पर्दे के पीछे बैठकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए कि चीन कभी बिना फायदे के किसी को हथियार नहीं देता। जहां चीन हथियार भेजता है वहां उसका अगला कदम कब्जा, दबाव या कंट्रोल का होता है। और अब ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर, जहां से तेल गुजरता है, व्यापार गुजरता है और सुपर पावर बनने का रास्ता भी इसी रास्ते से गुजरता है। पाकिस्तान को चीन ने क्या दिया उसे आप देख लीजिए। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को पहली S-26P यानी कि हैंगोर क्लास पनडुब्बी सौंप दी है। ये 2015 में हुए 8 सबमरीन डील का एक हिस्सा है जिसकी कीमत करीब $5 अरब बताई जाती है। डील के तहत 4 पनडुब्बियां चीन में बनेगी और 4 पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तैयार की जाएगी। अब चीन के एक्सपर्ट्स की बातें भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए। बीजिंग के सरकारी नैरेटिव से जुड़े जो चैनल्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये सबमरीन हिंद महासागर को हिलाकर रख देगी। एक चीनी एक्सपर्ट्स ने तो ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी इसके बाद सो नहीं पाएंगे। इन सबमरीन को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा तक बताया जा रहा है। चीनी सोशल मीडिया पर इसे भारत के खिलाफ गेम चेंजर की तरह पेश किया जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। चीन ये चाहता है कि हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी का डर बनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर चीन हिंद महासागर के पीछे इतना पागल क्यों? क्योंकि बता दें कि हिंद महासागर सिर्फ पानी का इलाका नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक धड़कन है। दुनिया का बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। और वहीं बता दें कि चीन का लगभग 80% तेल आयात मलक्का स्ट्रेट के जरिए हिंद महासागर से होकर आता है। यानी अगर युद्ध हुआ और हिंद महासागर में चीन की सप्लाई लाइन कट गई तो चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, अर्थव्यवस्था चीन की हिल सकती है। और इसी वजह से और इसीलिए चीन ने बनाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, मतलब हिंद महासागर के चारों तरफ ऐसे बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बनाना जिससे भारत को चारों ओर से घेरा जा सके। देखिए, चीन की पूरी चेन, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का ये पोर्ट और उसके बाद म्यांमार का पोर्ट और अब बांग्लादेश में बढ़ता चीन का प्रभाव और अफ्रीका के जिबूती में चीनी सैन्य बेस, ये सब कोई सहयोग नहीं है, ये चीन की लंबी रणनीति है हिंद महासागर में धीरे धीरे स्थायी कब्जा जमाने। और पाकिस्तान चीन की इसी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता कितना खतरनाक है आप उसे समझ लीजिए। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होती जा रही है। एक लाइन में अगर इसे समझा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत का दुश्मन चीन का दोस्त। 1962 की जंग के बाद चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक स्थायी रणनीतिक पार्टनर बना लिया। बता दें कि भारत भी अब पुराना वाला भारत नहीं रहा है। अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, क्या भारत सिर्फ बैठकर चीन की चाल को देख रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। भारत ने हिंद महासागर में चीन को जवाब देने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। भारतीय नौसेना अब सिर्फ तट रक्षा वाली फोर्सेस नहीं रही, बल्कि ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। भारत ने क्वाड को मजबूत किया, अंडमान निकोबार कमांड को एक्टिव किया, P-8I समुद्री निगरानी विमान तैनात किए, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन शामिल की और INS अरिघात जैसी परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियों से अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की लोकेशन हिंद महासागर के बीचों बीच है। जरूरत पड़ने पर भारत मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाली चीन की सप्लाई लाइन पर दबाव बना सकता है। और यही बात बीजिंग को
सबसे ज्यादा डराती है, घबराती है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि हिंद महासागर में भारत मौजूद है और अब भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा आक्रामक समुद्री रणनीति पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो चीन पाकिस्तान की ये पनडुब्बी डील सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, यह हिंद महासागर में शुरू हुए नए शक्ति संघर्ष का एक ट्रेलर है। चीन पाकिस्तान को आगे करके भारत को घेरना चाहता है, लेकिन भारत अब समंदर में नई ताकत के साथ उतर चुका है।